पूरा देश ही पूछ रहा है कि आज के दिन भी विजय शाह क्यों मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री नंगा करके नहला रहा है। पद्मजा जी, मैं मानता हूं कि विषय ऑलजिडी जो है हाईकोर्ट में है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है और उस पक्ष को लेकर उन्होंने कहा है कि जो हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत है और मैं पूरे तरीके से इसको जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगता हूं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बहन कर्नल सोफिया के बारे में इस तरह की बातें कर ही नहीं सकता। एक आम भारतीय से उठकर बड़ी वो भारतीय हैं और जिस तरीके का शौर्य और पराक्रम का काम उन्होंने किया है मैं उन पर गौरव करता हूं। मैं सोच रहा हूं गोदी में गया था सूरज कौन सा साइड में। अगर यही बात कांग्रेस पार्टी सिद्धरामैया के बारे में बोलती तो आप मान जाते। आप कहते बहुत अच्छी बात है। चलिए, सिद्धरामैया ने जो बोला ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उन्होंने माफी मांग लिया, आप सब भूल जाते हैं। आप मानते क्या? अच्छा, दिसंबर 2022 नहीं, आप व्हाट अबाउट मत कीजिएगा। आप मेरे को विजय शाह के बारे में बताइए, क्योंकि ये मामला सिर्फ विजय शाह का नहीं है शिवम त्यागी। अभी आप दिसंबर 2022, सितंबर 1925, ये सारी मेरे को मत गिनाइए। आप मेरे को 2025 का बताइए। भाई कैसी लगी? क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आपको पूरी तरीके से एक्सपोज किया है। ना सिर्फ विजय शाह ने यह बयान दिया, आपकी सरकार ने उनको बचाने की कोशिश की। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? जो उनका ऑर्डर है उसमें क्या लिखा गया? उसमें लिखा गया है, दिस एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड इन सच अ मैनर लीविंग सफिशिएंट स्पेस ओपन सो दैट इफ इट इज चैलेंज्ड अंडर अर्स्टवाइल सेक्शन द सेम मे बी क्वॉश्ड। खत्म। पहली बात तो आपने एफआईआर ही दर्ज नहीं किया। फिर सुओ मोटो लेते हुए हाईकोर्ट ने आपसे कहा दिन में 4:30 पर आप एफआईआर कीजिए। आपकी सरकार ने एफआईआर कितने बजे की वो ट्वीट दिखाइए मुख्यमंत्री मोहन यादव का। रात के 11:30 बजे के आसपास बिल्कुल प्रेशर में आके आपने एफआईआर किया। टाटा गुड बाय गया। और वो एफआईआर भी इतना कमजोर किया कि हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करके कहना पड़ा सर कि ये निहायती बकवास एफआईआर है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और ये ऐसा एफआईआर फाइल किया गया है कि वो ऐसे ही छूट जाएंगे। क्यों? आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने गलती किया, अब आप मान रहे हैं। पहली बात, उन्होंने माफी मांगी और ये व्हाट अबाउट नहीं है। दूसरी बात, इस देश में जब कोई इस तरह के बयान देता है तो उनका बयानों का बयानों से ही कंपैरिजन होगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे और पूरा देश और देश की वो सेना सैनिक जोकर बना दिया भाई शुक्ला। कौमा उनके चरणों में नतमस्तक हैं हम। क्या बोला तूने? सेना के सैनिकों के चरणों में नतमस्तक हैं हम पूरा देश। और फिर से उन्होंने रिपीट किया इस लाइन को कि उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। ऑफ कोर्स सेना के चरणों में नतमस्तक हैं हम। चुप कर बे कुत्ते। त्यागी जी ने एक सफाई दी कि बीच में कोमा था, इसलिए अपराध खत्म हो जाता है। ये बयान लिख के दिया गया था या बोल के दिया गया था? जो बोल के दिया गया बयान उसमें कहीं कोमा भी होता है? कोमा त्यागी जी को दिखाई दिया, कोमा आ गया इसलिए माफ कर दिया।